हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और इसका जो है हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे। इससे संबंधित हम लोग मेन पॉइंट भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन मुख्य पॉइंट हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, तो ये आपकी K2 है। ठीक है, कौन सी है? K2, जिसे हम लोग गाडविन आस्टीन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जो K2 है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में है। जबकि स्वतंत्र भारत की भूमि की सबसे जो ऊंची चोटी है ये आपका कंचनजंगा है। ठीक है, जो मतलब अगर पीओके को छोड़ दिया जाए, पीओके के जो पाक अधिकृत क्षेत्र है उनसे अगर छोड़ दिया जाए, वहाँ पे जो K2 है इसको छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो भारत में जो भारत की भूमि की जो स्वतंत्र भारत की भूमि है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपकी कंचनजंगा है। और ये कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है आपका अनाईमुडी है। कौन है? ये अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय भूमि के वे भाग जिनके तीन ओर से जल से, ठीक है, और एक ओर से भूमि से घिरे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, जो अनाईमुडी है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और अनाईमुडी जो पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की भी जो है ये सबसे ऊंची चोटी, यानी पश्चिमी घाट यानी पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो इनमें से कौन सी भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो ये आपका हिमाद्री श्रेणी है। ठीक है, हिमाद्री श्रेणी है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है 370 मिलियन वर्ष ये पुरानी है। अरावली पर्वत श्रृंखला यह भारत में अवलित पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से हिमालय पर्वतमाला का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, यानी मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे जो है सबसे पहले देखिए ये शिवालिक है। ठीक है, फिर उसके बाद लघु हिमालय है, फिर उसके बाद महान हिमालय यानी लेसर हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय है। तो ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन जो है बी सही है। ठीक है, शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो भारत में जो है हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम है आपका कंचनजंगा है। ठीक है, ये कंचनजंगा है। K2 जो है ये आपको बताई दिए पाक अधिकृत में है। ठीक है, पीओके में जो स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो जो गिरनार की पहाड़ी है ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, गिरनार पहाड़ी के से सटे हुए जो पार्क का नाम क्या है? ठीक है, और उद्यान के क्या नाम है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान नाम है, जो एशियाई शेरों के लिए जो है ये फेमस है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए। आगे की पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो जो पालघाट दर्रा है ये आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, जो पालघाट दर्रा है भारत के पश्चिमी घाट के एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल से जो है आपका ये जोड़ता है। ठीक है, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल में जो है पलक्कड़, ठीक है, ये जो है इन दोनों को जो है जोड़ता है पालघाट दर्रा। आगे की नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा है। कौन है? डोडा बेट्टा है। डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। ये नीलगिरी पर्वत की जो है ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है।
आगे की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये आपका धूपगढ़ है। कौन सा है? ये धूपगढ़ है। ठीक है। और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। जो महादेव पर्वत पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ये स्थित है। आगे क्वेश्चन के माउंट तेनुपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जो माउंट तेनुपू है ये आपका किस राज्य का सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपका मणिपुर का है। कहाँ का है? ये मणिपुर का है। माउंट जो तेनुपू है भारत के मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। इसे और क्या बोला जाता है? इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई 2994 मीटर है। आगे की नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो नंदा देवी है आपकी ये उत्तराखंड की है। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के बाद जो है नंदा पर्वत का आता है। ठीक है। भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी जो स्वतंत्र भारत की जो भूमि है, ठीक है, उसमें जो है इसका दूसरा स्थान है। ठीक है। अगर ओवरऑल की बात कर लिया जाए भारत के तो ये तीसरे स्थान पे आती है, ये आपका नंदा देवी। दूसरे स्थान पे कंचनजंगा और पहले पर केटू आती है। ठीक है। और उसके बाद नंदा देवी की जो ऊंचाई है ये 7816 मीटर है। आगे क्वेश्चन की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है। जो गारो खासी जो पहाड़ियाँ है आपका मेघालय में स्थित है। इसका जो नाम है गारो खासी और जयंतिया, ये जनजातियों के नाम पे जो है रखा गया, क्योंकि ये जो है इन्हीं स्थानों पे जो है निवास करती हैं ये जनजातियाँ। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो जो कंचनजंगा है आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। ये जो है सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 8586 मीटर है। ठीक है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो है आपका ये स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? तो पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपका जिंद गादा है। क्या है? जिंद गादा है। ठीक है। और पश्चिमी घाट का कौन था? तो ये आपका अनामलाई था। ठीक है। तो ये आपका जो पूर्वी घाट पे जो स्थित है आपका जिंद गादा, इसकी जो ऊंचाई है 1690 मीटर है। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और मिला कि अराकू घाटी कहाँ है? तो अराकू घाटी जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन की कृष्णा नदी का उद्गम जो है किस पर्वत से होता है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है ये आपका महाबलेश्वर पर्वत से होता है। ठीक है। महाबलेश्वर पर्वत से होता है कृष्णा नदी का। ठीक है। और ये जो महाबलेश्वर पर्वत है आपका कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। आगे की फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो फोंगपुई जो है आपकी ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। फोंगपुई को जो है ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर राज्य भारत और मिजोरम राज्य की लुसाई रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। आगे क्वेश्चन है कि अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो आपका तेलंगाना राज्य में है। ठीक है। अनंतगिरी हिल्स कहाँ पर है? ये तेलंगाना राज्य में है। आगे क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर है। ठीक है। क्या नाम है? गुरु शिखर है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये आपकी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो सर्वोच्च शिखर है आपका गुरु शिखर है, ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। और इसकी जो अरावली जो पर्वत श्रेणी इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में, ठीक है, तीनों राज्यों में फैली है। आगे क्वेश्चन की सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जो सतमाला पर्वत श्रेणी है आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। ये महाराष्ट्र में जो सतमाला पर्वत श्रेणी है ये आपका महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री पर्वतमाला का ये हिस्सा है। ठीक है। ये अजंता पहाड़ी भी जो है आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। अजंता पहाड़ी अगर पूछ देगा, अजंता की गुफा और अजंता की पहाड़ी। लुसाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो लुसाई की पहाड़ी है आपका मिजोरम में। कहाँ पर है? ये मिजोरम है। लुसाई पहाड़ियाँ जिन्हें मिजो पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, ये जो है ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में जो है ये स्थित है। पटकाई पहाड़ियों की जो है ये जो है आपका उप श्रृंखला है आपकी पटकाई पहाड़ियों की।
अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है आपका कहाँ पर है? ये है आपका केरल में है। कहाँ पर है? ये केरल में है। ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। ये तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल में। अन्नामलाई जो पहाड़ी है, पहाड़ी जो है, जो ये अन्नामुडी है, ये अन्नामलाई जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामुडी है। ठीक है, ये केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। आगे क्वेश्चन की कार्डमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो किन राज्यों की सीमा पर है? तो केरल और तमिलनाडु की जो है सीमा पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ जिन्हें जो है एल्ला माला, ठीक है, एल्ला माला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो इलायची की पहाड़ियाँ है ये तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम इलायची पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों पर जो है इलायची, काफ़ी और काली मिर्च जो है उगाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये आपका सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रेणी, सतपुड़ा जो है श्रेणी जो है पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच से चलती है। ठीक है, और नर्मदा का उद्गम जो सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग से होता है। आगे क्वेश्चन के महेंद्रगिरी शिखर जो है किस राज्य में स्थित है? जो महेंद्रगिरी शिखर है आपका, ये आपका ओडिशा राज्य में। कहाँ पर है? ये ओडिशा राज्य में है। आगे क्वेश्चन की मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो मिसमी पहाड़ियाँ है ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। जो मिसमी की पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर भाग अरुणाचल प्रदेश के जो है मध्य में स्थित है। ठीक है, डफला पटकई पहाड़ियाँ भी अरुणाचल ही प्रदेश में। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि डफला या पटकई की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन की विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना शिखर है। ठीक है, का नाम है? सद्भावना शिखर नाम है उसका। विंध्याचल की सबसे जो ऊंची चोटी है ये है आपकी गुडविल पीक है। ठीक है, क्या नाम है? गुडविल पीक। उसी को हिंदी में सद्भावना शिखर बोला जाता है। इन्हें कालूमार शिखर या सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। अगला है कि सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जो सह्याद्री पहाड़ी है आपका ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। आगे क्वेश्चन की अन्नामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है ये आपका केरल राज्य में है। कहाँ पर है? ये केरल राज्य में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी। मैकाल पर्वत माला जो है किस राज्य में स्थित है? जो मैकाल पर्वत है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मैकाल पर्वतमाला। आगे क्वेश्चन है कि अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच जो है आपका मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, मालवा का पठार ये आपका स्थित है अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच। रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जो रायसीना की जो पहाड़ियाँ है ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में है। रायसीना की पहाड़ी जो दिल्ली में स्थित है, देश के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है इसी पर जो है बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है यहीं पर स्थित है। इसे हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिल्स कहा जाता है क्योंकि ये जो ज़मीन से 18 मीटर जो है ये ऊपर एक पहाड़ी जो है स्थित है। आगे की मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जो मिकिर जो पहाड़ी है ये जो है आप लोग बताइए। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा गया है। ठीक है, इसको जो हमें कमेंट में बताएं कि मिकिर की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि डोली गट्टा जो है किस राज्य की जो है सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है आपकी तेलंगाना की। किस राज्य की है? डोली गट्टा जो है आपका तेलंगाना राज्य की है। डोली गट्टा जो है दक्कन पठार के उत्तरी भाग में एक चोटी है। यह भारत के तेलंगाना में मुलुगु जिले और छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 965 मीटर है। आगे क्वेश्चन की माउंट सरामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो किस राज्य की है? तो आपका नागालैंड की है। ठीक है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है। माउंट सरामती जो है आपका नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 3841 मीटर है। आगे की शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो जो शिवराय की पहाड़ियाँ हैं ये आपकी कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है शिवराय की पहाड़ियाँ। गुरु शिखर पर्वत जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत जो है आपका ये राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हरियाणा की
सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये करोड़ शिखर है। क्या नाम है? ये करोड़ शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 1467 मीटर है। ठीक है, 1467 मीटर है। और यह चोटी कहाँ पर स्थित है? ये आपका पंचकुला में स्थित है। ठीक है, ये पंचकुला में ये स्थित है। आगे की भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक राज्य महाराष्ट्र में फैली है? तो नहीं, महाराष्ट्र में ही सिर्फ है। तो कौन सी है? तो ये अजंता की है। ठीक है, ये अजंता की जो पर्वतमाला है, अजंता की पहाड़ियाँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली है। आगे क्वेश्चन की सोंसोगोर, ठीक है, सोंसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो किस राज्य की? तो ये आपकी गोवा की। गोवा की सबसे ऊंची चोटी है सोंसोगोर है। ठीक है, सोंसोगोर जो है पश्चिमी घाट पर गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनामुडी है। ठीक है, का नाम है अनामुडी है। अनामुडी एक पर्वत है जो भारत के केरल राज्य में एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये आपका झारखंड में। कहाँ पर है? ये झारखंड में। झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यहीं पे जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर भी स्थित है। आगे क्वेश्चन की भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो कौन सी है? तो ये आपका अरावली है। ठीक है, तो ये आपका भारत की उत्तरी सीमा पर कौन से है? तो ये आपका अरावली है। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, ठीक है, रंगनाथा मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पहाड़ी पर है? तिरुमाला पहाड़ी पर है। ठीक है, तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन की बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो किस पहाड़ी पर है? तो ये अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये बोरा गुफाएं जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के अराकू घाटी भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ियों में जो है आपका ये स्थित है। आगे की हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिला है। ठीक है, ये शिला नाम है, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 7025 मीटर है। आगे की छोटा नागपुर पठार जो है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है उसका पारसनाथ। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के जो पर्वत है उसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये पारसनाथ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की कामेत जो है पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो आपका उत्तराखंड में कामेत पर्वत, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे की महादेव श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो जो महादेव श्रेणी है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में ये स्थित है। आगे की सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? जो सैंडल पीक है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। जो सैंडल पीक है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचा जो है पर्वत है। ठीक है, यह सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। सैंडल पीक की जो ऊंचाई है 732 मीटर है और अंडमान द्वीप समूह का जो है सबसे ऊंचा स्थान है ये। ठीक है, ये सैंडल पीक सबसे ऊंचा स्थान है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।